हेलो स्टूडेंट, जय क्लासेस मेरठ परिवार में आपका स्वागत है। मेरा नाम मूलचंद और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं सर्विंग सेकंड, जिसकी इम्पोर्टेंस मैं अभी लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में पूरी तरह से आपको बता चुके हैं। और तो आइए आज हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, हमारी हम सभी को पता है सर्विंग सेकंड यानी कि जो कि हमें पढ़ाया जाता है 5th सेमेस्टर डिप्लोमा यानी कि 3rd ईयर में। तो हमारे पास में जो आज का आपका फर्स्ट यूनिट है, अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, वो कंट्यूरिंग होता है। कंट्यूरिंग जैसे कि आप सभी को पता है, कंट्यूरिंग का मतलब क्या होता है, तो कंट्यूरिंग का मतलब होता है समोच्चय। क्या होता है? समोच्चय। सम का मतलब होता है, हम सभी को पता है सम का मतलब होता है बराबर, और बराबर का मतलब होता है समान ऊंचाई वाले। क्या? समान ऊंचाई वाले। क्या मतलब होता है? समान ऊंचाई वाले। तो हम सभी को पता लगा कि आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपको सभी को पता है, जब भी कभी किसी भी प्रकार का कोई भी हमें क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो सबसे पहले उसके बारे में हमें क्या करना होता है, सर्वेइंग करना होता है। और सर्वेइंग में अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है कि किसी भी एलिवेशन कहाँ देना है, और साथ के साथ में आपका जो है कहाँ मार्क लगाना है, कितना मार्क लगाना है, कितनी हाइट रखनी है, कितना डाउन रखना है, ताकि हमारा किसी भी प्रकार का भविष्य में अगर कोई भी आपत्तिजनक जैसे भूकंप कह सकते हैं या किसी प्रकार विंड स्पीड, तो उन सभी को मैंडेट करने के लिए, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए हम बात करते हैं किसकी? समोच्चय की बात करते हैं, जैसे हम लोग पूरी तरह से अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज से हमारा जो पहला जो हमारा स्टार्ट होगा, तो कंट्यूरिंग क्या होती है, कंट्यूरिंग क्या होती है, यहीं पर ही मैं आपको इसको डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो सभी लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है, कंट्यूरिंग इज ए इट इज इमेजिनरी लाइन, imaginary line which connected to all point to all point to all point of to all point of to all point of equal elevation अगर आप कहेंगे कुछ बच्चे कि सर आपने इंग्लिश में पूरी चीजें लिख दी है, मैं पूरी तरह से आपको हिंदी में बोल रहा हूं, और साथ के ही साथ में आप लोगों को जो चीजें जहां तक जितनी भी हो सकती है मैं आपको क्या करूंगा, उसको पूरी तरह से आपको हिंदी में लिखूं। जैसे अगर हम बात करेंगे इमेजिनरी लाइन की, तो ये हमारी क्या होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है, सभी को पता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं कि वो एक काल्पनिक रेखा जो एक निश्चित ऊंचाई पर सभी बिंदुओं को छूकर जाने वाली जो लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंट्यूरिंग कहते हैं, या उसको हम कंट्यूरिंग लाइन कहते हैं। तो यहां से हमें पता लगा कि कंट्यूरिंग का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको साथ के ही साथ में यहां पर इसका कहेंगे, आप कहेंगे सर थोड़ा सा इसके बारे में हमें क्या प्रैक्टिकल बताइए, तो मैं आपको साथ के साथ में एक चीज बता देता हूं। देखिए, अब यहां से एक चीज को हम समझ के चलेंगे। मान लेते हैं आपको कहीं क्या करना, आपको कंट्यूरिंग करना है, तो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से कंट्यूरिंग आपका कोई, मान लेते हैं कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो आप कहेंगे सर यहां से ये चीजें कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, तो मैं बताऊंगा। आपके पास में एक क्या हो गया, आपका स्केल यहां हो गया, एक स्केल आपका इधर हो गया। अगर वहीं स्केल पर हम बात करेंगे, तो स्केल पर देखिए कैसे, अब यहां से आपके पास में क्या, मान लेते हैं इसका कंट्यूरिंग कितना 100 है, इसका कितना है 90 है, इसका कितना है, तो आप कहेंगे 80 है। इसी तरीके से इधर भी कितना होगा, 100 होगा, इसी तरीके से इधर भी 90 होगा, इसी तरीके से क्या होगा, 80 होगा। आप कहेंगे सर ये बता दीजिए, आप 190 और ये 80 ही क्यों ले रहे हैं, यहां पर 85 क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर 75 आप क्यों नहीं कर रहे? तो मैं आपसे कहूंगा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि कंटूरिंग में एक चीज बहुत ज्यादा याद रखिएगा, एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है क्या, कंटूर इंटरवल। कैसा होता है, जिसको हम कहते हैं कंटूर इंटरवल। क्या होता है जी? कंटूर इंटरवल। तो आप कहेंगे कंटूर इंटरवल का मतलब क्या होता है? कंटूर इंटरवल एक वो पद्धति होती है या एक सिस्टम वो होता है जिसके माध्यम से हम कभी भी कंटूरिंग को एक स्केल, एक स्टैंडर्ड मानकर ही चलेंगे। अगर हम कितना 10 ले तो 10 मानेंगे, 15 लेंगे तो 15 लेंगे, 20 लेंगे तो 20, वो सारी चीजें यहीं से ही क्या होती, जस्टिफाई होकर चली जाती। तो आप कहेंगे सर 100 का यहां से निकाला आपने, तो 100 को मिलाने वाली जो रेखा होती है, 100 को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये वाली रेखा क्या करेगी, ये वाली रेखा जो होगी, इसी को आप कहेंगे क्या, कंट्यूरिंग लाइन। क्या कहेंगे इसी को हम?
कंट्यूरिंग लाइन कहते हैं। बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया। अगर फिर से आप क्या करेंगे 90 के आसपास में इसको बात करेंगे, 90 के आसपास में, तो ये 90 के आसपास में अगर हम बात करेंगे तो यहां से आपको फिर मिलेगा, तो हम इसे फिर क्या कहेंगे, हम इसको भी क्या कहेंगे, कंट्यूर लाइन कहते हैं। आई होप क्लियर है, क्लियर है। अब चाहे तो आप इसको वैली में ले सकते हैं, चाहे आप इसको किसके माध्यम से, चाहे तो आप इसको वैली में ले सकते हैं, चाहे आप इसको हिल में ले सकते हैं, चाहे आपको प्लेन में लेते हैं। तो आइए बात करते हैं अब इसके यूजेस के बारे में। आप बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो नई स्लाइड आपके सामने। अब देखिए कंट्यूरिंग होता क्या है। कंट्यूरिंग या फिर कंट्यूरिंग एंड कंट्यूरिंग लाइन कहां प्रयोग करते हैं, तो देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कंटिन्यूइंग लाइन में, जैसे कि अभी मैं पीछे आपको बता चुका हूं, इसमें हम क्या करते हैं कि समान ऊंचाई के सभी बिंदुओं को छूकर जाने वाली छूकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, कंट्यूरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, कंट्यूरिंग कहलाती है, यानी कि समोच्चय रेखा कहलाती है। ठीक है। अगली ही बात आप इसमें क्या करेंगे, अगली ही बात अगर हम करेंगे तो अगली ही बात में क्या कहना चाहेगा, अगली बात में आपको कहना चाहेगा कि इसमें हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो कंट्यूरिंग हम किस लिए प्रयोग करते हैं, तो हम सभी को पता यह समतल समतल या उठान या ढलान के लिए प्रयोग किया जाता है, क्लियर है, किया जाता है। तीन चीजें कंडीशन आपको समझ में आई कि हम किसके लिए, हम इसको प्लेन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए राइज के लिए भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए स्लोप के लिए भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। आई होप इतनी क्लियर हो गई। इतनी चीजें हम समझे। साथ के ही साथ में अगर इसकी आगे हम बात करें तो अगले अगर हम बात करें तो आगे क्या बात करेंगे, हम कहेंगे क्या ये चीजें हमारी क्या हो सकती है, क्लोजिंग हो सकती है, या फिर कैसी, ये ओपनली हो सकती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये हमेशा क्या होती है, आपके पास में एक वर्ड होता है ट्रांजिट। क्या होता है, ट्रांजिट। अगर कंट्यूरिंग अगर समोच्चय किस में चल रही है, तो आप कहेंगे ट्रांजिट फॉर्म में क्या होती है, बंद हो जाती है, तो वह किसके लिए प्रयोग होगी, तो आप कहेंगे वो किसके लिए, या तो पहाड़ या घाटी के लिए प्रयोग की जाती है। आप कहेंगे आप सर हमें ये बता दीजिए इनका एग्जाम्पल ही आपके पास है क्या कोई, मैं कहूंगा यस आपके पास में एग्जाम्पल है। अगर मैं पहाड़ के लिए बात करूंगा या फिर घाटी के लिए प्रयोग करूंगा तो आप कैसे कहेंगे, तो आइए नई स्लाइड में इसको समझते हैं, देखते हैं यहां से। अब देखिए मान लेते हैं यहां से कोई आपके पास में कोई एक पहाड़ी है, ये लीजिए, ये कोई आपके पास में पहाड़ी है, और आप कहेंगे सर इसकी कंट्यूरिंग हमें क्या करना है, इसकी कंट्यूरिंग आप हमें बता दीजिए, आप किस तरीके से कंट्यूरिंग इसमें लेंगे। तो मैं कहूंगा ये किसके लिए, तो ये है आपका पहाड़ के लिए। आप कहेंगे सर एक साथ के साथ में हमें जो है एक हमें किसका, वैली का बता दीजिए, घाटी का बता दीजिए। तो मैं कहूंगा बिल्कुल बताएंगे। देखिए यहां पे अब यहां से चीजों को समझ के चलिए। मान लेते हैं अब ये कोई पहाड़ हो गया, अब हमने क्या किया, यहां से अपनी चीजों को फाइंड आउट करना शुरू किया। अब मान लेते हैं यहां से आपका 100 कंट्यूरिंग कितना है, आप कहेंगे 100 कंट्यूरिंग, यहां से मान लेते हैं 90, यहां से मान लेते हैं 90, यहां से आप मान लेते हैं 80, यहां से मान लेते हैं 80। ठीक है, इसमें एक चीज
देखिए यहाँ पे मानते हैं कितना 100, यहाँ पे मानते हैं 110, यहाँ पे मानते हैं 120 और यहाँ पे मानते हैं 130 और इसी पॉइंट पे मानते हैं 140। ठीक है, यहाँ से अब क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, इसकी कंटूरिंग ड्रॉ करनी है। तो आप कंटूरिंग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ से अब कंटूरिंग ड्रॉ करते चलेंगे, यहाँ से आपकी कंटूरिंग ड्रॉ करते चलेंगे। अब यहाँ से जब कंटूरिंग ड्रॉ करेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगा कि सर ये तो जो लाइन आप खींच रहे हैं इसको तो बोलते हैं क्या, कंट्यूर लाइन। क्या करते हैं, कंट्यूर लाइन। और उसके बाद अलग अलग हम क्या करते हैं, कंटूर इंटरवल लेते हैं। तो वो कंटूर इंटरवल कितना आता है, तो आप कहेंगे सर वो कंटूर इंटरवल हमारा क्या होता है, बराबर होता है, या फिर हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में वो हमारा कैसा होता है, कैसा, कांस्टेंट होता है। तो अब यहां से अब देखिए यहां से फिर से एक लाइन ड्रॉ हो रही है। आप जैसे जैसे कंटूर इंटरवल को ड्रॉ करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें के बारे में बढ़िया से पता लगता चला जाएगा। अगर उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए अगला फिर से एक लाइन ड्रॉ हो रही है। यहां से आपको एक चीज फिर पता लग रहा है कि ये भी कांस्टेंट जा रहा है और ये हमारा पॉइंट यहां से इसको क्रॉस करता हुआ निकल जाता है। तो अब आपको एक चीज दिखाई इसमें दे रही होगी कि आपको एक चीज दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 100 है, ये क्या है यहाँ पे 100 है। अब ये 100 हुआ, इसके बाद 110 हुआ, इसके बाद 120 हुआ, इसके बाद 130 हुआ और इसके बाद 140 हुआ। तो आप कहेंगे कि ये जो कंडीशन हो रही है ये क्या कर रही है, इंक्रीज द टूवर्ड ऑन सेंटर। तो यानी कि हम कह सकते हैं क्या, ये सेंटर की ओर इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप कहेंगे क्या इसका सेंटर की ओर मान क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आगे हम लिख सकते हैं क्या, इसमें केंद्र की ओर केंद्र की ओर केंद्र की ओर मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जैसा कि आपको पूरी तरह से दिख रहा है। इसीलिए मैं इसका नाम क्या देता हूं, तो आप कहेंगे इसका, इसीलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, इसके हम क्या कहते हैं, ये पहाड़ का या पहाड़ी का कंट्यूरिंग का काम हो रहा है। क्या कहेंगे, पहाड़ी का कंट्यूरिंग हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल, तो जैसे कंट्यूरिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है, अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार के, हमारे पास में जो हमारा एक जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिसका नाम है जेई पॉलिटेक्निक सेमेस्टर। तो ये आप क्या करेंगे, अपने फोन में इसको क्या कर लेंगे, अभी के अभी क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और किसी भी भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो आपको उसके माध्यम से मिल जाएगी। और साथ के ही साथ में हमारा एक ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा, जहां पर आपको पूरी क्लासेस मेरे द्वारा अध्ययन किया गया अन्य प्रकार के टीचर आपको वहां पर एक्सपर्टीज अच्छे अपने अपने फील्ड के आपके बारे में समझाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आपके साथ आपका परिवार जेई क्लासेस मेरठ है। आइए यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आप कहेंगे कि सर इसका और बता दीजिए घाटी वाला, तो मैं कहूंगा घाटी बिल्कुल बताएंगे, इसको बोलते हैं वैली। इसको क्या बोलते हैं, वैली। तो आप कहेंगे सर इसका भी हमें क्या फिगर ड्रॉ कर दीजिए। तो अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं तो आपको दिखेगा कि यहां से फिर से हम बनाएंगे, ये हो गया 100, ये हुआ 100 और ये हो गया 110, ये हो गया 110, ये हो गया 120, ये हो गया 120 और ये हमारे पास में हो गया 130 और ये हो गया 130 और ये हो गया 140। बहुत ही बढ़िया। और अब इसको भी आप ड्रॉ कर देंगे। देखिए कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे, यहां से आपको चीजें क्लियर। अब यहां से देखिए ये हो गई आपके कहां, जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहां से फिर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये यहां से फिर से एक लाइन आ जाएगी। ये देखिए यहां से फिर से एक लाइन आपको मिल गई। उसके बाद में नेक्स्ट फिर से एक लाइन आपकी ड्रॉ हो रही है और वो लाइन फिर से यहाँ पर ड्रॉ हो रही है। तो ये आपकी लाइन यहाँ पे आ गई। ठीक है जी। उसके बाद
आपको ऐसे ही एग्जाम में बना के आना है दोनों चीजें। इसलिए मैं आपको दिख रहा होगा यहां से, इसलिए मैंने आपको ये हिल के लिए ऊपर की तरफ बढ़ाया और घाटी के लिए क्या होती है, घाटी क्या होती है, ये हमारे क्या होता है, भूमि तल से नीचे की तरफ क्या करती है, क्या कहते हैं, डम करती है, या फिर क्या होती है, ओपनली होती है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब मैं जिस तरीके से आपको बना रहा हूं वैसे ही आप अपने एग्जाम में बना के आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। अब यहां से फिर से एक लाइन और इसके सेंटर को क्रॉस करते हुए जाएगी और आपको अब दिख रहा होगा। अब आप एक चीज नोट करिएगा कि क्या, कि सर इसमें यहां पर 100 है, बिल्कुल है। आप कहेंगे आप इसमें 100 है, अब इसमें क्या होगा, इसमें 100 है और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, 110 हो रहा है और ये 120, 130 और ये 140, कितना हो रहा है, 140। तो आपको दिख रहा होगा कि डायग्राम के माध्यम से, अगर डायग्राम के माध्यम से अंदर की तरफ नीचे की तरफ मान बढ़ रहा है, जब अंदर को क्या हो रहा है, जब ऊपर की तरफ देख रहे हो तो उसका मान बढ़ रहा है, क्या आप अंदर की तरफ देखें तो ऊपर उसका मान क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसकी तरफ क्या हो रहा है, घाटी के लिए मैंने बनाया तो इसके लिए नीचे की तरफ मान बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी भाषा में मैं इसकी बात करूं, अगर दूसरी भाषा में इसकी मैं बात करूं तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि जब नीचे के, अगर मैं इसके ऊपर इसी तरह से बना दूं, इसी की तरह से ऊपर बना दूं तो बिल्कुल उल्टा होना शुरू हो जाएगा। और उल्टा होना क्या शुरू हो जाएगा कि 140, 130 और 120 और 110 और यहां 100 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, जब हमारा कंटूरिंग का मान सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, जब हमारा क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ मान बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में हिल, और जब हमारा सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, मान घटता हुआ जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या हम वैली कह सकते हैं, या हम क्या डिप्रिशिएशन कह सकते हैं, या हम उसके लिए क्या कह सकते हैं, घाटी कह सकते हैं। तो दूसरी भाषा में हम इसको यहां पर लिख देंगे, यहां पर अब इसको भाषा में लिख देंगे क्या, नोट कर लीजिएगा कि जब 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 केंद्र की ओर जब केंद्र की ओर जब केंद्र की ओर मान क्या हो रहा, जब केंद्र की ओर मान घटता हुआ घटता हुआ जाता है तो जब केंद्र की ओर क्या होता है, मान घटता हुआ जाता है तो उसे उसे क्या कहते हैं, उसको हम घाटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम दोनों चीजें आपको बता दी गई है कि अगर हिल वाली कंडीशन में क्या होगा, वैली वाली कंडीशन में क्या होगा, दोनों की कंडीशन किस तरीके से क्या हम क्लेरिफाई करेंगे, किस तरीके से मान घटेगा, किस तरीके से मान बढ़ेगा। तो इसके माध्यम से आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर 100, यहां 110 और इसी का जो इंटरवल है उसी को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम क्या है, कंटूर इंटरवल। क्या होता है, कंटूर इंटरवल। आई होप पीछे वाली जो डेफिनेशन थी मैंने ये वाली आपको बता दी। उसके बाद में समतल के लिए प्रयोग हो सकता है, यहां पर अब राइज के लिए बात करेंगे तो हम कहेंगे यहां पर बात होती है किसकी, हिल के लिए। अगर स्लोप की बात हो रही है तो यहां पर ही किसके लिए बात करेंगे, तो यहां करेंगे हम किसके लिए, तो आप कहेंगे घाटी के लिए। आई होप एक एक चीजें हम अपने 1 to 1 तरीके से बढ़िया से पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, और जब तक आपके चेहरे पे पढ़ते हुए स्माइल ना आ जाए तब तक एक टीचर का पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए अगली स्लाइड आपके सामने। अब अगर हम बात करेंगे कि इसका और भविष्य में कहां कहां हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने सब चीजें तो बता दी, आपने घाटी का बता दिया, मैंने कहा यस, आपने कहा वैली का बता दिया, मैंने कहा यस, लेकिन सर एक बात बताओ, अगर कहीं हमें सुरंग बनानी है, या फिर हमें रेलवे लाइन का काम करना है, या फिर हमें कहीं भी किसी प्रकार रिजर्वायर बनाना है, या फिर हमें किसी भी कैनाल का बनाना है, तो क्या इसका प्रयोग होगा, तो मैं कहूंगा यस। तो आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि इसमें इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है, तो लिखिएगा इसका प्रयोग सुरंग हो गया, साथ के साथ में आपकी क्या हो गई, नदी, उसके बाद नदी, सुरंग, और फिर रेलवे, सड़क, जलाशय आदि में इसका प्रयोग किया जाता है,
ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर ये तो बताइए क्या और भी कहीं प्रयोग किया जाता, मैं कहता यस, कहां, तो आप कहेंगे इनके अलावा, इनके अलावा, इनके अलावा निरीक्षण में भी इनका प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन, क्या होता है, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन होता है। क्या आप इसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम कहेंगे कब, तो मैं बताऊंगा। अगर आपको क्या करना है, या आपको क्या करना है, अगर मुझे डैम्प कहीं बनाना है या कहीं रिजर्वायर बनाना है तो इसका प्रयोग निरीक्षण के लिए बीच बीच में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग कर लेते हैं। कहां, तो आप कहेंगे या तो आप कह दीजिए बांध में इसका प्रयोग किया जाता है, बांध कह दीजिए, या फिर आप क्या, जलाशय, जलाशय, जलाशय आदि। इन सभी का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, बीच बीच में चेक करने के लिए क्या क्या ये अप जा रहा है या ये फिर एलिवेशन से डाउन जा रहा है। अगर, क्योंकि अगर ऐसा घटेगा, आप सभी को पता है कि अभी पिछले साल एक घटना उत्तराखंड में घटी थी, चमोली में, आप सभी को पता, वहां पर क्या होता है, डैम ब्रेक हो गया था, जिसके कारण वहां पर लाखों लोगों की मौत हो गई थी, सिर्फ एक ही गलती कारण, ताकि हमने सब डिजाइन तो करा लेकिन उसके अनुसार क्या हुआ, लेकिन हमने क्या किया, कुछ कहीं ना कहीं कमियां जरूर रही होगी, कुछ कहीं ना कहीं कमियां जरूर रही होंगी, ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो टूटने का या फिर गिरने का कारण जरूर बना है। तो इसीलिए आप लोग सिविल इंजीनियर हैं तो आपको हर पॉइंट को, हर कॉन्सेप्ट को, हर नॉलेज को जानना बहुत ही जरूरी है। और आप लोग इसी तरीके से अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए। आपकी जो है आपकी जेईई क्लासेस मेरठ में, तो आप भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी जरूरत आपको पड़ती है, देन एनी टाइम कॉल करिए और उसमें अपनी जानकारी लीजिए। आपके लिए पूरा परिवार आपके लिए ही है, क्योंकि आपका भविष्य ही आपके परिवार को आगे बढ़ाकर लेके जाएगा आगे। इसके अलावा आप कहेंगे सर और भी कहीं प्रयोग होता है, मैं कहूंगा यस, तो कहां पर, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो समोच्चय होता है, जो हमारा समोच्चय होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, क्या करता है, बड़े क्षेत्रफल को छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन में क्या कर देता है, विभाजित करने का भी काम करता है। क्या करता है, विभाजित करने का कार्य करता है, विभाजित करने का कार्य करता है। कैसे, आप देखिए कैसे, मान लेते हैं आपके पास में कोई एक एरिया है, ये वाला, ठीक है जी, ये पूरा एरिया, आपको क्या करना है, इसका अलग अलग, हमें अलग अलग कंस्ट्रक्शन बनाना है। जैसे आपको समझ, स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी में सब चीजें होती है, मार्केट कहाँ है, एयरपोर्ट कहाँ है, रेलवे कहाँ है, रेजिडेंशियल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, हमारा नगर निगम कहाँ है, तो उन सभी हमें डिस्ट्रिक्ट क्या करना है, अलग अलग करना है। लेकिन अलग अलग करने के लिए सभी का क्या होगा, आप सभी कंट्यूरिंग भी तो अलग अलग होगा ना, तो कहेंगे यस। तो अगर हम बात करेंगे इधर की, तो इस तरह से अलग अलग निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, या फिर अलग अलग इस तरीके से। तो जितना भी क्षेत्र होगा अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट करके अपने कार्य को सक्षम बना लेंगे और इजी बना लेंगे। उसके फायदे क्या होंगे, भविष्य में हर चीज को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य कर दिया जाता है। तो इस तरीके से समोच्चय, बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन, यानी कि हम क्या कहते हैं, इसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं। इस तरह से को विभाजित करने का काम भी यही किया जाता है। तो आई होप फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग जो है इसको देख लीजिए, इसको आप लोग देख लीजिए और इसको देख लीजिए, ताकि आपको पूरी तरह से आपको चीजें कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन आप बताइए, उसमें मैं आपको और भी अच्छे तरीके से आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरे द्वारा जितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, और आपका परिवार आपके लिए हमेशा साथ में है, बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें अगला पॉइंट की, अगर हम बात करें, देखिए कैसे, अगर आप कहेंगे कि सर अभी क्या चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, मैं कहूंगा यस, तो आप कहेंगे सर एक बात बताइए, मन की हाँ बोलिए, तो आप कि सर अभी मैं देख रहा हूं कि मेरठ में क्या हो रहा है, मेरठ में वर्षा हो रही है, लेकिन हापुड़ में वर्षा नहीं हो रही है। आप कहेंगे गाजियाबाद में वर्षा हो रही है, लेकिन आप कहेंगे शामली में वर्षा नहीं हो रही है। तो क्या सर इन चीज का हम जस्टिफाई कर सकते हैं, मैं कहूँ यस, तो आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहूंगा आपका कैचमेंट एरिया का भी पता लगाने के लिए, कैचमेंट एरिया का पता लगाने के लिए भी क्या करते हैं, समोच्चय का प्रयोग किया जाता है।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। हमने तीन चीजें पढ़ ली। क्या हिल के लिए कैसा होगा, तो फिर से सुन लीजिएगा। हिल के लिए जब क्या होगा आपका टुवर्ड द सेंटर इंक्रीज द वैल्यू, क्या होगा जब आपके सेंटर की तरफ मान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो आपको हिल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर अगर कंट्यूरिंग क्या है, सेंटर की तरफ क्या होगा, मान घटेगा, तो आप कहेंगे घाटी के लिए रिप्रेजेंट करेगा। साथ के साथ मैंने आपको बताया कि कंट्यूरिंग का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, आप कहेंगे कंट्यूरिंग का प्रयोग हम सुरंग बनाने में, रेलवे बनाने में, साथ के साथ में अपना जो हाईवे बनाने में, डैम बनाने में, रिजर्वायर बनाने में, इन सभी में प्रयोग होता है। आप उसके बाद भी हम प्रयोग अगर कर सकते तो कैचमेंट एरिया का भी हम पता लगाने के लिए प्रयोग कर लेते। जैसे कैचमेंट एरिया क्या होता है, आवाह क्षेत्रफल होता है, जिसके माध्यम से हम पूरी चीज को अपनी क्लियरिफाई करके और पता लगा सकते हैं कि कहां क्षेत्र में कितना कितना अप जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, यहाँ पे वर्षा क्यों इतनी हो रही है, क्यों इतनी कम हो रही है। तो इन सब चीजों को हमने पढ़ लिया। तो अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि समुच्चय क्या होता है, उसके मैंने आपको बता दिए कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, यूज क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप सभी को क्लियर है। डायग्राम एक बार जरूर देख लीजिएगा, जितने भी डायग्राम हैं, डायग्राम को अपने क्या मस्तिष्क में आपको बैठाना है, क्योंकि डायग्राम ही आपको बताएंगे कि हमें लिखना क्या है एग्जाम के अंदर। और जब एग्जाम हमें क्या होगा, क्रैक करना होगा, तो इन चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, याद करना है, इसके बारे में आपको जान के चलना है। बिल्कुल। अगर इसी के साथ में हम बात करें, इसी के साथ में अगर हम बात करें, देखिए एक चीज हो रहा है आपके पास में, हम क्या कर सकते हैं, समोच्चय के माध्यम से, समोच्चय के अंतर्गत अंतर्गत क्षैतिज तथा अंतर्गत क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं, दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका कोई हमें प्रैक्टिकल बता दीजिए। देखिए कैसे क्षैतिज दूरी आपको निकालनी है, तो क्षैतिज दूरी जैसे मान लेते हैं आपको कोई भी क्या करना है, आपको रेलवे का निकालना है। तो आप कहेंगे रेलवे ये जा रहा है, रेलवे कोई हमारा ये जा रहा है, ठीक है, रेलवे हमारा कोई रेलवे लाइन है ये वाली, ठीक है। आपने क्या इसका आपको क्या कंट्यूरिंग बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, कंट्यूरिंग के साथ साथ में आप इस तरीके से इसका कंट्यूरिंग खींचना शुरू कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से कंट्यूरिंग खींचना शुरू कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अगर इसको मैं साइड से आपको दिखाना चाहूं तो कुछ ये आपको कुछ इस तरीके से नहीं दिखाई देगा, कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि ये तो टॉप व्यू है। अगर आपको साइड से निकालोगे तो क्या ये ऐसी चीज क्या करेगा, इंक्रीज करता हुआ नहीं चला जाएगा कि यस। तो मैं कहूंगा इसके सेंटर की तरफ मान बढ़ता हुआ जा रहा है। हाँ, तो आप इससे क्षैतिज दूरी कैसे निकाल सकते हो, तो अगर समझाने वाली मैं बात करता हूं, सिर्फ समझाने वाली, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी ऊर्ध्वाधर होती है। क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। और ये क्या होती है, तो आप कहेंगे सर ये हमारी होती है क्या, क्षैतिज। ये क्या होती है, हमारी क्षैतिज होती है। तो आई होप दोनों चीजें समझ में आ गई। समोच्चय के अंतर्गत हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की दूरी भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारी पूरी चीजें क्या हो सकती है, आसान हो सकती है। मैं फिर से बता रहा हूं कि जितनी चीजें आप आसान के तरीके से पढ़ेंगे, जितनी चीजें आप इमेज के द्वारा पढ़ेंगे, जितनी चीजें आप बड़ी चीज को छोटी कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं भविष्य में आपको बहुत ज्यादा इसकी क्या होने वाली है, आपको फायदा इसका मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आपको मैंने क्या क्या चीज पढ़ाई। मैंने कंट्यूरिंग पढ़ाया, कंट्यूरिंग लाइन क्या होती है, उसका यूज कहां होता है, हर चीज को मैंने बताया। ये हमारा हिल के लिए प्रयोग होता है, वैली के लिए प्रयोग होता है, साथ के ही साथ में हमारा प्लेन के लिए भी चलता है, हॉरिजॉन्टल भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल भी निकाल सकते हैं, सुरंग के लिए भी होता है, रेलवे के लिए होता है। इन सब चीज के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। समोच्च रेखा खींची कैसे जाती है ये मैंने आपको बता दी है। समोच्च रेखा कैसे खींची जाती है मैं आपको बता चुका हूं कि इस कंडीशन में कैसे कैसे हम इसको प्रयोग करते। तो आई होप आज की जो क्लास है वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार रही होगी। और इसी के माध्यम से फिर से एक बार मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको फिर भी कहीं भी डाउट है तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमें है, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन ही हमारी खुशी होगी। और आपका एक परिवार है, सभी को पता है, जो जय क्लासेस मेरठ में है, तो उसका अच्छे से अपना क्या करना है, उसको शेयर करिए, लाइक करिए। और साथ के ही साथ में अपना कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका एक कॉन्टेक्ट नंबर है जिसके माध्यम से आप अपनी क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं, जो हमारा 8650959597।
आप किसी भी टाइम कॉल करिए। उसके बाद टेलीग्राम हमारे चैनल है को जय पॉलिटेक्निक सेमेस्टर, इस पर अपना जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद में इसमें अगर किसी प्रकार की कोई भी भविष्य में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको फॉलो करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।